जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में आज बात करूंगा सीएसडी पॉलिसी में बदलाव, 50% से ज्यादा कोटा 1 सितंबर 2023 से लागू। और दूसरी खबर करता हूं इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जान बचाना सबसे पहले, बड़ी बात। कोई भी खर्चा है उसका हिसाब बाद में, नई एडवाइजरी 14 जुलाई से लागू। दूसरी बात कहता हूं यदि आपके पेंशन संबंधी कोई परेशानी है तो करें जरूर संपर्क उनके पर्सनल विभाग के अंदर, जो है एक कांटेक्ट लिस्ट मैं आपके साथ करूंगा शेयर। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात मैं कैंटीन की करूंगा, जो कि लेटर 6 जुलाई 2023 का है। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी, क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच, कैंटीन सर्विस डायरेक्टरेट वेस्ट ब्लॉक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट सभी के लिए। रिवीजन ऑफ क्राइटेरिया फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ लिक्वर एज प्रीमियम लिक्वर फॉर द पर्पज ऑफ लिक्वर एंटाइटलमेंट, यानी आपका जो लिक्वर कोटा है उसमें रिवीजन किया गया है, और खासकर उसमें प्रीमियम लिक्वर, यानी कौन कौन सी प्रीमियम लिक्वर है आप जानते हो, जो थोड़ी अच्छी होती हैं, सेहत के लिए ठीक होती हैं, कम अल्कोहलिक होती हैं, और जैसे वोडका वगैरह उसके बारे में है एक मैं लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। In view of the increased liquor prices in various states, इनका entitled beneficiaries will be permitted to purchase liquor costing above 2000 up to extent of 50% of their monthly liquor entitlement with effect from 1 सितंबर 2023। यानी उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों में जो लिकर के दाम है वो बढ़ा दिए गए हैं, तो हमारे जो सीएसडी बेनिफिशियर्स हैं 2000 के ऊपर का जो आप प्रीमियम लिकर है वो 50% कोटा आप ज़्यादा ले सकते हो, उसका पेड कर सकते हो, और ये पॉलिसी 1 सितंबर 2023 से लागू है। द कंटेंट्स दिस लेटर में बी डिससेमिनेट टू ऑल यूनिट फॉर्मेशन यूआरसी, यानी ये सभी जगह यूनिट फॉर्मेशन और कैंटीनों में पहुंच जाना चाहिए था। और ये जो पॉलिसी थी 2 दिसंबर 2020 की हेड बाय सुपरसीडेड, वो सुपरसीड कर दी, और नीचे कमांडर ब्रिगेडियर साहब के साइन है, और ये लिस्ट आप तक ये मैंने पहुंचा, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, वो बहुत जबरदस्त है। जैसे मैंने कहा है, इसमें लिखा है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट पॉलिसी, और इसके ऊपर बहुत जरूरी है कि यदि कोई भी पेशेंट है, कोई भी एक्स सर्विसमैन है, उसके डिपेंडेंट्स हैं, आपका पॉली क्लिनिक कहीं दूर है, आपका रीजनल क्लिनिक कहीं दूर है, यदि उसको इमरजेंसी होती है कहीं, तो सबसे पहले वो इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में जा सकता है, और वहाँ के डॉक्टरों को क्या क्या एडवाइस दी गई है, और इसका ये लेटर है। और इसका सब्जेक्ट मैं बता देता हूँ आपको, एडवाइजरी ऑन इमरजेंसी बेस्ड ट्रीटमेंट एट इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल विद ईसीएचएस, और ये लेटर आपको 14 जुलाई को निकल चुका है। लिखा इट नीड टू बी नोन दैट इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल विल मेक देयर, उन्होंने लिखा नॉन इंडिपेंडेंट फैसिलिटीज फॉर द ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी पेशेंट दैट टू ऑन कैशलेस, मतलब कोई भी मरीज जाएगा, पहली चीज तो उससे कोई पैसा नहीं वसूल किया जाएगा इमरजेंसी, और जाते हैं जो भी इलाज है उसको सबसे पहले जान बचाना जरूरी है, चाहे वो कुछ ऐसा इलाज है जो आपके उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा, उसका भी आप भुगतान करके इलाज करेंगे, यानी जान बचाना पहले महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है तो डॉक्टर पूरी जो पर्ची बनाएगा, क्या क्या उसने एडिशनल सुविधाएं दी, इसके बीच में आप एक व्हाट्सएप नंबर दिया है 8810641964, जो कि हमने चेक किया, एक कर्नल प्रसून साहब का जो डायरेक्टर हैं RCECHS के, उनका नंबर दिया है, उस पर आप अवगत कराएं। और मरीज की जान बचाना पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद देखा जाएगा क्या उसका पैसा है, उसके मरीज से कोई पैसा नहीं वसूल होगा, ये ECHS पेड करेगा। ये जबरदस्त दोस्तों एक एडवाइजरी। दूसरी बात कहता हूं आपको, एक PCDA ने एक लिस्ट जारी किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, होना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी तक हम टोल फ्री नंबर 1800-180-5325 पर संपर्क करते थे। अभी आपको कुछ लैंडलाइन नंबर हैं, और उनके जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे आपकी पेंशन संबंधी परेशानी है, चाहे आपकी डिसेबिलिटी पेंशन, आपका PPO, आपका कोरियन PPO, आपका कोई चीज़ एडजस्ट नहीं हुआ है, तो आप इन नंबरों का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें सीरियल नंबर, नेचर ऑफ वर्क क्या है, कौन से सेक्शन के हैं, नेम ऑफ ऑफिसर्स क्या है, अथॉरिटी क्या है, और उनका लैंडलाइन फ़ोन नंबर क्या है, तो आप इन सब चीज़ों का सुविधा उठा सकते हैं। आज की खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।